नमस्कार जी। मैं शिफाली सीक्रेट ऑफ योर लाइफ प्रोग्राम में आपका ढेर सारा स्वागत करती हूँ। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं एक और नया एपिसोड लेकर। आज जो एपिसोड होगा उसमें एक नया ही खुलासा होगा, नया ही रहस्य होगा। तो रहस्य जानेंगे तो पहले स्वागत कर लेते हैं प्रोफेसर साहब का। तो प्रोफेसर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। प्रोफेसर, जब बेटी की विदाई होती है, जब शादी हो जाती है, तो पिता डाउन क्यों हो जाता है? पिता के आर्थिक हालात जो हैं वो बिगड़ जाते हैं। क्या बेटियां, हालांकि जब बेटी पैदा होती है तो बहुत सारे ताने मेने मदर को, माँ बाप को सुनने पड़ते हैं कि बेटी पैदा हो गई, लेकिन जब उसकी शादी होती है तो पिता डाउन हो जाता है। कहते हैं कि बेटियां जो हैं वो सौभाग्य से पैदा होती हैं और बेटे भाग्य से पैदा होते हैं। तो बेटियां क्या सौभाग्य से वाकई में पैदा होती हैं, तभी अपना सौभाग्य जो है वो साथ में ले जाती हैं? क्या पिता डाउन हो जाता है? तो प्रोफेसर, मेरा दूसरा सवाल भी अभी यहाँ पे रहेगा, क्योंकि आप जो है फिर आप जब बोलने लग जाते हैं तो आपकी बातें आगे की आगे निकल जाती हैं। क्या प्रोफेसर खुशी पे काला पड़ता, नज़र दोष? कभी कभी मुझे भी ऐसा लगता है कि जब मैं कभी नया सूट पहन लेती हूँ या मैं कुछ नया ले लेती हूँ, या जितने भी परिवार के लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं उनको भी ऐसा लगता होगा कि आज नई गाड़ी आई है ना घर में, तो कुछ ना कुछ अनसुना सा हो जाएगा मेरे साथ। कुछ ऐसा हो जाता है प्रोफेसर साहब, जैसे कि सुबह खुशी मनाई और शाम को रो के ही सोना पड़ता है। यस, ये सब कुछ ऐसा कौन सा ग्रह हमारा खराब होता है? क्या शनिदेव खराब होते हैं? क्या बुधदेव खराब होते हैं? ऐसा कौन सा हमारा ग्रह खराब होता है कि हमें रात को रोना ही पड़ता है और नज़र ऐसी लगती है कि नेगेटिविटी जो है वो घर में भी आ जाती है, हमारी इंटरनली भी ज़िंदगी में नेगेटिविटी हो जाती है? बहुत अच्छा शिवाली जी, आज आपने दो सवाल पूछे। पहला सवाल पूछा आपने कि बेटी की जब विदाई होती है अपना सौभाग्य साथ में ले जाती है। बाद में जो माँ बाप होते हैं वो डाउन हो जाते हैं। ज़्यादातर 90% ऐसा ही होता है। और दूसरा क्वेश्चन पूछा, क्या नज़र दोष होती है? शेफाली जी को लगता है कि वाकई लगता नहीं, ऐसा होता भी है। कहती मैं जब भी ऐसा करता हूँ, खुशी मनाती हूँ, तो ऐसा मेरे साथ हो जाता है कभी कभी। वैसे मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है शेफाली जी, ऐसी कभी कुछ नहीं होता। वैसे लोगों के 99% ऐसा होता है, बहुत ज़्यादा लोगों के साथ। वो क्यों होता है उसके बारे में बताएंगे। पहले सवाल बेटी का। क्या बेटी जो है वो जब जाती है घर में सुख शांति क्लेश बढ़ जाता है, पैसे की बरकत ख़त्म हो जाती है, डाउन हो जाता है, तो बाप पता क्या सोचता है, बेटी के ऊपर पैसा कर्जा हमने पकड़ के लगाया तभी ऐसा हो गया। ऐसा कभी नहीं होता। ऐसा कभी नहीं होता कि बेटी के ऊपर आपने कर्जा पकड़ के पैसे लगाए और आप डाउन हो गए। हाँ, जब बेटी की शादी होती है तो कर्जा पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो शादी खुद ब खुद ही हो जाती है। जिन जिन लोगों ने बेटियों की शादी की है, बहुत ध्यान से सुनिए, उनकी शादी ऐसे ही हुई है बिना पैसे के। जी। और तभी तभी ये चीज़ें होती हैं कि वो डाउनफॉल आना शुरू हो जाता है। जी जी प्रोफेसर साहब, ये मन में मेरे सवाल इसलिए आया क्योंकि कल हम लोग कहीं बैठे हुए थे घर परिवार में, तो ऐसी बातें होनी शुरू हो गई कि जब हमने तेरी शादी की थी ना, तो हम लोग बहुत डाउन हो चुके थे। तो जब मेरे पिता ने मेरी शादी की, तब उनके पास अगर मैं बोलूँ तो कुछ भी नहीं था, और जैसे ही शादी रखी तो सब कुछ आ गया। और जैसे ही मेरी विदाई हुई तो उसके बाद मेरे पिता बहुत अच्छी पोस्ट पे थे, तो उनकी डिमोशन हो गई, प्रमोशन होने की बजाय डिमोशन हो गई। ऐसा मुझे लगता है प्रोफेसर 90% लोगों के साथ ऐसा ही होता होगा कि जब बेटियां घर से जाती हैं तो भाग्य अपना साथ ले जाती हैं। तो ऐसा क्यों होता है प्रोफेसर? शेफाली जी, जो बेटी होती है बुध ग्रह होती है। जी। बुध जो आपका बिजनेस होता है वो बुध से ही चलता है। जब बेटी की हम शादी करते हैं तो 90% लोगों का काम जरूर डाउन होता है। लेकिन एक छोटा सा उपाय होता है, उपाय के बारे में बताएंगे, वो सबसे लास्ट में बताऊंगा मैं, ताकि आप अपना एपिसोड पूरा देखें। उपाय से ज़्यादा ज़रूरी है समझना। जी। जब तक आप बात को समझोगे नहीं तब तक आप कामयाब नहीं हो पाओगे। जिन लोगों का बिजनेस डाउन चलता है वो आपका कभी नहीं चल पाएगा जब तक पूरी बात को नहीं समझोगे।
हम उपाय की ओर भागते हैं, हम हमारे साथ ऐसा हो जाए कुछ टोटका मिल जाए, छोटा सा टोटका कुछ नहीं होता। उपाय होते हैं वो भी साइंटिफिक रीजन के साथ। वो मैं उपाय बताऊंगा आपको सबसे लास्ट। लेकिन पहले मैं आप सबको ये बता दूं, जो बेटी होती है वो बुध ग्रह होती है। जब बुध ग्रह खराब होता है यानी कि घर से चला जाता है, तो एकदम से शुक्र, बुध और शनि, ये तीनों ही ग्रह कहीं ना कहीं खराब होने शुरू हो जाते हैं घर में। क्योंकि शुक्र, बुध और शनि का तीनों का मिश्रण, ये तीनों ही मित्र ग्रह हैं। और ऐसे मित्र हैं, कहते हैं कि जैसे कि मान लीजिए आपके घर में खुशियां आती हैं, अगर आपकी बेटी खुश होगी तभी खुशियां आएंगी, शुक्र तभी घर में हंसाएगा। और जब लक्ष्मी आएगी, आपका शनि बढ़िया होगा तभी लक्ष्मी आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। तो जो लोग अमीर होते हैं, जिसके पास बेटी का धन होता है, बेटी का धन, बेटी घर में होनी बहुत ज़रूरी होती है। जिस घर में बेटी का धन होता है उस घर में कभी पैसे की किल्लत नहीं रहती। और जिस घर में बेटी होती है, खुश रहती जिस घर में, उस घर में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। लेकिन ज़्यादातर लोग पता क्या करते हैं, ज़्यादातर लोग बेटी को अहमियत नहीं देते, बेटे को अहमियत देते हैं। तो बेटा क्या होता है, भाग्य से आता है। यानी कि जैसा आपने पिछले जन्मों में भाग्य लिखा, बेटा आपका वैसा ही होगा। क्या लेकर आए हो, किसी के पैसे लेकर आए हो तो वो पैसे लेने के लिए आएगा, किसी को दुख दे के आए हो तो वो दुख देने के लिए आएगा। वो भाग्य से पैदा होता है। बेटी सौभाग्य से, आपके सुख जो जिसको दिए होते हैं वो सुख देने के लिए आती है। इसके बारे में आप नहीं जानते, लेकिन बताएंगे, कोशिश करते हैं कि आपको हर बात साइंटिफिक रीजन के साथ बताएं। क्योंकि मेरी जो आदत होती है, मेरी जो नेचर है, वो साइंटिफिक रीजन के साथ हर बात को साइंटिफिक रीजन के साथ लेता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं साइंटिफिक रीजन से नहीं बता रहा तो मैं भी फिर दूसरे एस्ट्रोलॉजरों की तरह ही हूँ। हाँ, बुध ग्रह है, बुध ग्रह को ठीक करना है, गाय को हरा चारा, ये वो ऐसा। लेकिन मैं ऐसे उपाय नहीं दूंगा। मैं आपको वो उपाय दूंगा जो वाकई में 100% कारगर हो, और वाकई में कारगर है। जिन जिन लोगों को मैंने करवाया वो कामयाब हुए हैं। जी प्रोफेसर, अभी मेरी आंखें भी नम हो चुकी हैं, क्योंकि आपने बोला कि बेटा भाग्य से होता है और बेटी सौभाग्य से पैदा होती है। तो प्रोफेसर, जब एक बेटी या एक पत्नी या एक माँ की मृत्यु होती है ना, तो फिर भी मायके वालों को ही वेट किया जाता है। क्यों किया जाता है कि एक जो उसके ऊपर कफन भी डलता है ना प्रोफेसर, वो भी सोचते हैं कि इनके माँ बाप आके ही डालेंगी। वो कफन भी जो है वो पति का नहीं डलता, वो कभी बेटा नहीं डाल सकता, वो भी उसके माँ बाप आके ही डालते हैं। मतलब इतना सब कुछ करती है बेटी, हालांकि परिवार संभालती है, बच्चों को संभालती है, फिर भी उसको मान सम्मान नहीं मिलता। हालांकि वो अपने पति का घर भी संभालती है, अपने पिता का घर भी संभालती है, दोनों की लाज रखती है। तो प्रोफेसर, लेकिन बेटी, आपने अभी बताया कि बेटी की विदाई के बाद पिता डाउन क्यों हो जाता है, ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है। तो प्रोफेसर, उपाय जो है, हालांकि आपने अंत में बताना है उपाय, लेकिन मैं अपने परिवार के लोगों को बोलूँगी कि आप इसे शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये बात है बेटी की। और मुझे लगता है कि अभी जो एपिसोड देखते हैं, बहुत सारी बेटियां एपिसोड देख रही होंगी, क्योंकि ये एपिसोड शायद इतना अच्छा बनने जा रहा है। बात है बेटियों की ऊपर। ये एपिसोड को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि लोगों को समझ आए कि बेटियां सौभाग्य से पैदा होती है, और अपना सौभाग्य जो है वो साथ लेकर अगर जाती हैं तो आप कौन सा उपाय कर सकते हैं। तो बात आती है प्रोफेसर बेटी के ऊपर, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि कौन सा ऐसा उपाय हो जो पिता का घर भी जो है वो भी खुशहाल रहे और पति का घर है वो भी खुशहाल रहे। शेफाली जी, उपाय तो बताऊंगा, मैंने बोला मैं लास्ट में बताऊंगा उपाय। जी। उपाय पहले नहीं बताऊंगा मैं। और दूसरी बात यह है कि अगर आपने बोला है ये बात बेटियों की है तो शेयर जरूर कीजिए जी। लेकिन एक बात और बताता हूँ, बुध ग्रह होता है एक हरा भरा पेड़। जी। कम से कम 2 पेड़ जिंदगी में ऐसे लगाइए जो बड़े होते हुए आप खुद देखो। आजकल तो मैं क्या बताऊं, आप सुन के हैरान हो जाओगे। हमारे साथ कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हम कभी सोच भी नहीं पाते। मैंने सोचा था, मैंने कहा मैं 2 पेड़ लगाऊंगा, आप सोच नहीं पाओगे मुझे 10 पेड़ लगाने पड़े। जी बिल्कुल। सच्ची बात है शिफाली जी, जी बिल्कुल। आपको पता ही है। जी बिल्कुल।
और 2 पेड़ लगाने की, अगर 10 पेड़ लगा लिए, जैसे ही मैंने 10 पेड़ लगाए, ये सत्य है, अब मेरा दिल करता है मैं पेड़ ही लगा रहा हूँ, और पेड़ लगाऊँ और पेड़ लगाऊँ, पता नहीं क्या बात है। और हमने अभी अभी हमारे सामने सफ़ेदा लगा हुआ है, तो मैंने सफ़ेदे की पत्तियाँ तोड़ी और मैंने बोला शिफाली जी हम ऐसे ग्रीन टी पिलाते हैं, क्योंकि घर में तो मेरे अमरूद भी लगा हुआ है, नींबू, यहाँ भी हमने नींबू का पेड़ लगा रखा है, नींबू की पत्तियाँ उतारी और सफ़ेदे की पत्तियाँ लेकर थोड़ा सा डाला, शक उनका डाला, तो हमने ग्रीन टी पिलाई, बहुत अच्छी ग्रीन टी बनी, बहुत अच्छी बनी। तो ये भी बुध ग्रह से ही होते हैं, जितनी भी ग्रीन चीज़ें होती हैं सब बुध ग्रह से होती है। तो बुध ग्रह हमारे भीतर जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे आपका उपाय भी होता है और बीमारी भी दूर होती है। दुनिया की ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो बुध ग्रह से ना ठीक हो, यानी कि पत्तियों से ना ठीक हो। कैंसर, डायबिटीज़, अगर आप सुबह सुबह आप कहते हो ना, जो शिवाली जी हम कड़ी पत्ता होता है, जी बिल्कुल। कड़ी पत्ते के पत्ते ही उबाल के पी लो, तो डायबिटीज़ की प्रॉब्लम वो खत्म हो जाती है। और देखिए कैंसर की प्रॉब्लम पत्तियों से, कोई भी पत्ते खाने शुरू कर दीजिए, कैंसर की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। देखिए बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन हम अपनी बीमारी को दूर करने के लिए मेडिसिन के ऊपर भागते हैं। चलो बेटियों की बात की, वो मैं एंड में उपाय बताऊंगा, बुध ग्रह आपका जरूर ठीक करूंगा। अब हम थोड़ा सा बात चलते हैं, क्योंकि हमारा अमन एडिटिंग कर रहा है और हम आगे जाके बात करते हैं, क्योंकि ये हमारा एडिटर रूम है, यहाँ पे हम एपिसोड देखते हैं और उसको चेक करते हैं, फिर आपको भेजते हैं। चलिए शिफाली जी। जी प्रोफेसर। चलिए शिफाली जी। जी प्रोफेसर। हाँ जी शिफाली जी। जी, यानी कि इस वीडियो को हमें एंड तक देखना पड़ेगा ये उपाय लेने के लिए। बिल्कुल शिफाली जी, मैंने पहले बताया, क्योंकि बुध ग्रह का एक ऐसा उपाय है जिससे जो लोगों का बिजनेस ठप हो जाता है बेटी जाने के बाद, जी जो लोगों का बिजनेस बिल्कुल ख़त्म हो जाता है जब भी बेटी चली जाती है, कहते हैं हमारे घर में गरीबी आ गई, दरिद्रता आ गई, जी तो उसको दूर कैसे करना है इसके बारे में बताऊंगा। लेकिन आपका दूसरा सवाल था शिफाली जी, जो लोगों के साथ नज़र लगती है, एकदम से बड़ी चीज़ लेते हैं तो नज़र लग जाती है, जी ऐसा क्यों होता है, खुशी पे काला पर्दा क्यों होता है? जी शिफाली जी सच बताऊं, जी दिल से बताऊं, जी खुशी से काला पर्दा देने वाला जो ग्रह है वो है शनि ग्रह। जी बिल्कुल। वो क्यों? चलो साइंटिफिक रीजन से बताता हूँ आप सबको। शनिदेव एक ऐसा ग्रह है जो मंगल के साथ दुश्मनी करता है। मंगल एक ऐसा ग्रह है जो शनिदेव के साथ दुश्मनी करता है। मंगल कहता है कि मैं मंगल कार्य करूंगा, जी शनिदेव कहता है तू मंगल कार्य करेगा, शाम को मैं उसी मंगल कार्य के ऊपर भंग डालूंगा, खराब करूंगा। ये शनिदेव की रीति है। शनिदेव कहते हैं खुशी मनाओ लेकिन दिखावा ना करो। मंगल कहता है खुशी मनाओ जब तक लोगों को पता ना चले। तभी तो आजकल के जो लड़के होते हैं वो खुशी मनाते हैं, बाजा गाजा बजाकर, ढोल बजाते हैं, बड़ी बड़ी पार्टी करते हैं, उसी पार्टी में किसी की मौत हो जाती है, उसी पार्टी में किसी के साथ बुरा हो जाता है, वो शनिदेव करवाते हैं। जी इसलिए जो शनिदेव कहते हैं खुशी करो, ऐसी खुशी करो जिससे दूसरों का भला हो। जी आप खुशी मना रहे हो, दूसरों का भला कर रहे हो। कैसे? यानी कि आप कोई भी चीज़ घर पे लेके आए, आपने गरीबों को खाना बांटा, शनिदेव खुश हो जाते हैं, कभी आपके साथ बुरा नहीं होगा। जब शनिदेव शिफाली जी 6, 8, 12 में होते हैं जी तो लोगों के साथ ऐसा होता है खुशी पे काला पर्दा, जिसे आप नज़र दोष बोल देते हैं। कहते हैं हमारे ऊपर नज़र लग गई, हमारे साथ ऐसा हो गया। नज़र क्या होती है पहले मैं आपको ये समझाता हूँ। हमेशा एक बात याद रखनी है, देखिए नज़र लगती कैसे है। आप अगर अपना जो तन है सही ढंग से नहीं ढकते, जो भगवान ने अपना तन ढकने के लिए आपको कपड़े दिए हैं वो पूरे नहीं पहनते, तो आपको नज़र लगेगी ही लगेगी। जी क्योंकि ये चमड़ी होती है, जैसे कट करते हैं, यहाँ पे शोल्डर कट करते हैं, कभी कुछ जहाँ पे आप कट शोल्डर डालते हो, कुछ कभी कुछ डालते हो, कभी कुछ ज़्यादातर लोग ऐसे ही डालते हैं आजकल के कपड़े। पहले तो ऐसे नहीं डालते थे, पहले गर्दन तक भी ढका होता था पूरा पूरा, तो आजकल ऐसा नहीं चलता। तो नज़र तभी लगती है, ये चमड़ी होती है, ये शुक्र ग्रह होती है। शुक्र ग्रह के ऊपर जब शनि की दृष्टि आएगी, दृष्टि शनि कैसे? लेबर वर्ग, जो गरीब वर्ग, लेबर वर्ग होता है, जब उसके ऊपर देखता है, दृष्टि डालता है। देखिए लेबर वर्ग शनिदेव होता है, हमारा स्लीपर शनिदेव होता है। जब दृष्टि डालेगा आपको नज़र लगेगी, शाम को बोलोगे मैं तो अच्छी बड़ी थी,
लेकिन अब मेरे को क्या होने लगा, मेरा पेट दर्द करने लगा, मेरे साथ ऐसा होने लगा, मेरे साथ ऐसा होने लगा। वही एक कारण है जो आपके साथ घटित होता है। शेफाली जी, और भी बहुत सारी बातें हैं जिसके बारे में आप नहीं जानते जी जैसा कि मान लीजिए शनिदेव पहले से ही तीसरे घर में बैठे हों जी और मंगल भी आपके 12वें घर में आ जाए जी और वर्षफल में शनिदेव कहीं ना कहीं अष्टम में आ जाए, तो ऐसे लोगों को नजर बहुत जल्दी लगती है। जी तो और भी बहुत सारी बातें, ग्रहों का जो तो मेल होता है वो बहुत ज़्यादा गंभीर देखने वाला होता है। कहीं शनिदेव की दृष्टि मंगल के ऊपर तो नहीं है, तीसरी दृष्टि सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है, और 10वीं दृष्टि सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है, कहीं वो दृष्टि तो नहीं है मंगल के ऊपर। तो जब भी मंगल के ऊपर शनिदेव की दृष्टि होती है तो उन लोगों को बहुत जल्दी नज़र लगती है, उन लोगों को खुशी पे काला पर्दा होता है। तो और भी बहुत सारी बातें हैं जो उसके बारे में बताता रहूँगा, लेकिन अगर मंगल लगन में हो तब भी नज़र लगती है, शनि अष्टम में आ जाए तब भी लगन लगती है, शनि 12वें घर में आ जाए तब भी नज़र लगती है, शनि छठे घर में आ जाए तो भी वो ग्राउंड फ्लोर पे रहेगा, दुखी रहेगा, फर्स्ट फ्लोर पे जाके सुखी होगा। वो और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन देखते हैं शेफाली जी और क्या क्वेश्चन पूछना चाहते जी हैं। प्रोफेसर साहब, फिर तो अगर नज़र लगती ही है, आज आपने मान ही लिया कि नज़र लगती है, तो उसका कोई निवारण होगा, कोई उपाय तो होगा कि नज़र दोष को ऐसे दूर किया जा सकता है। शेफाली जी देखिए, वैसे तो मैं इन चीज़ों को नहीं मानता, ये शेफाली जी के कहने के ऊपर मैंने नज़र दोष वाला एपिसोड किया, लेकिन मैं नहीं मानता इन चीज़ों को। मैं कहता हूँ जिसका चंद्र ग्रह अच्छा होता है, जी बिल्कुल। जिसका मन स्ट्रांग हो गया, जिसने अपने सभी ग्रहों को जीत लिया, कभी किसी की नज़र नहीं लगती। जैसे कि मान लीजिए शिवाली जी, जी मैंने अभी भी एक योग के बारे में बताया, जी बिल्कुल। शनि की तीसरी दृष्टि मंगल के ऊपर हो, मेरी शनि की तीसरी दृष्टि मंगल के ऊपर है, जी। लेकिन मेरे को कभी नज़र नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? क्योंकि मेरा चंद्रमा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। जी प्रोफेसर, माफ़ी चाहती हूँ, अगर मान लीजिए अभी आपने जो बताया बिल्कुल राइट है, 100% राइट है ये बातें आपकी, लेकिन अब जिसका मंगल लगन में है, चौथे भाव में है, अष्टम में है या 12वें में है, तो ऐसे इंसान अगर कहीं अपना बर्थडे या जन्मदिन मनाते हैं तो सुबह मना लिया और शाम को फिर दिक्कत आ जाती है। क्या ऐसा होता है या नहीं होता? तीसरे मंगल वाले के साथ भी ऐसा होता है, जी छठे मंगल वाले के साथ भी ऐसा होता बिल्कुल है होता है। शेफाली जी। तो फिर भी देखिए, प्रोफेसर मतलब सबको मतलब जो भी है कि मीठा नहीं बांटना चाहिए। नहीं, मैं नहीं बोलूँगा मीठा नहीं बांटना चाहिए, मीठा बांटना चाहिए। ऊपर थोड़ा सा नमक, जी मामूली सा नमक ऊपर आप लगा सकते हो। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, जब भी आपने मीठा बांटना है, साथ में शनि के पकोड़े जरूर बांटिए जो तेल से निकले गए हों, तब दोष नहीं लगता। देखिए, शनि देव को साथ में खुश नहीं करोगे तो आपको परेशानी का जो सामना है वो करना पड़ेगा। जी जी और- प्रोफेसर, आज एक उपाय जो है ना, मुझे एक उपाय समझ आ गया आपका। जब आपके पास कोई आता है तो आप कोई पूछता है कि हम बर्थडे मना सकते हैं नहीं मना सकते, आपका यही क्वेश्चन होता है, आप एक पैकेट सेवियां का लीजिए, भोले शंकर के ऊपर रखाइए। मतलब आज लॉजिक समझ में आया कि आप ऐसा क्यों बोलते हैं। नमकीन जरूर बांटा कीजिए जिससे शनिदेव आप हमारे खराब ना हो, क्योंकि मंगल के साथ शनिदेव दुश्मनी करते हैं। जी बिल्कुल। देखिए शिवाली जी, अब चलो ये तो बात की, बातों में अब मैं बुध ग्रह के उपाय जरूर बताऊंगा, क्योंकि बुध ग्रह का अगर उपाय नहीं बताया तो आजकल हमारा जो एपिसोड है वो बड़े चैनल के ऊपर चलेगा, तो इसलिए हमने 5-6 मिनट एपिसोड अपना कम किया। आज के बाद हम सिर्फ 23 मिनट का ही एपिसोड करेंगे, क्योंकि हमारी बातें तो बहुत ज़्यादा होती हैं और कोशिश करूँगा कि आपको इसी 23 मिनट में सब कुछ बताऊँ। लेकिन आपको ये भी एक चीज़ बताता हूँ, जो कि हमारे शनिदेव हैं उनको कैसे ठीक करना है और बुध ग्रह को कैसे ठीक करना है। आपने अपनी बेटी जब उसकी शादी हो जाती है, अगर कर दी है, तो आप उनको घर में बुलाइए, उनको पायल का जोड़ा नया दीजिए और 2 जोड़े पायल के बाज़ार में से लेकर आइए और 1 जोड़ा उसको पहना दीजिए। 2 दिन रहे, 1 दिन रहे आपके घर में, वो पायल पहन के ही आपके घर में काम करती रहे, घूमे फिरे, जो भी बातें करनी आपके, वो पायल पहनती रहे। जब वो जाने लगे, आपने दूसरा नया जोड़ा अपनी बेटी को दे देना है, ताकि उसके घर में समृद्धि की और बढ़ोतरी हो। जब कहते ना, हमारे पुराने बुजुर्ग क्या कहते थे, पायल के साथ थोड़ा सा घुंघरू लगाते थे, जी वो इसलिए ताकि हमारे जो घर में बहू आएगी वो चलेगी तो हमारे घर में लक्ष्मी आएगी। जी देखिए, और लक्ष्मी कब आती है? जब घुंघरू की चनकान होती है। कैसी होती है? जब सरस्वती माता खुश होती हैं। सरस्वती म्यूजिक की कारका है। देखिए, और इन चीज़ों के साथ पहले हमारे बुजुर्ग बहुत ज़्यादा समझदार हुआ करते थे, आजकल वो चीज़ें खत्म हो गई है। आपने क्या करना है, एक नया जोड़ा अपनी बेटी को दे देना और पुराना जोड़ा उतार के मदर अपने पाँव में पहन ले,
ताकि आपकी बेटी का जो दोष आपके ऊपर लगा है वो ख़त्म हो जाए। 2 दिन पहनिए, 5 दिन पहनिए, उसके बाद आप अपनी बेटी का जो पायल का जोड़ा था, जो आपने पहना था, उसको उतार के आप तिजोरी में संभाल के रखिए। आपके घर में कभी दरिद्रता नहीं आएगी। ये उपाय बहुत ही अच्छा और बहुत ही कारगर है। ये तो बुध ग्रह का मैंने उपाय बताया। अब बात करेंगे शनिदेव के ऊपर, जिसने इन्होंने बोला कि नज़र दोष लगती है। जी प्रोफेसर, बात आती है अगर शनि देव की। शनि देव जो है वो धैर्य के हैं, पेशेंस के हैं। तो पहले हम अपनी चेयर पे बैठते हैं, तो फिर बात करेंगे शनि देव की। ओम नमः शिवाय। बैठिए शिफाली जी। जी प्रोफेसर, अभी तो आपने समय जो है वो भी कम कर दिया है, 23 मिनट का सिर्फ समय है। तो बात शनिदेव के ऊपर पूरी की जाए कि शनिदेव न्यायप्रिय हैं, तो कैसे हमें शनिदेव को ठीक कर लेना चाहिए? शिफाली जी, बहुत आसान उपाय है। जी जब शनि 6, 8, 12 में आता है तो इंसान को खुशी पे काला पर्दा, जैसे कि कुछ लोगों का कहना है कि नज़र लग गई मेरे को। बहुत आसान उपाय। जी आप अपनी गली में से, जहाँ से आप घर में एंटर करते हो, वहाँ से आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ 11 पत्थर, छोटे छोटे कंकर उठाने हैं और 7 दफ़ा उल्टे घुमा लीजिए सिर के ऊपर से, जी और बाहर को ऐसे फेंक दीजिए। एकदम से उसी टाइम 2 मिनट के अंदर आपकी नज़र ख़त्म हो जाएगी। जी उसके पीछे साइंटिफिक रीज़न ये है कि लोगों का उसके ऊपर चलना, उसके ऊपर पाँव रखना, जो भी नज़र लगी थी लोगों की, वो बाहर के बाहर ही रह जाती है, घर के अंदर एंटर नहीं करती। एक और छोटा सा उपाय होता है शिफाली जी, जी वो भी हम बताते हैं। आपने 8 काली मिर्चें लेनी हैं और वो घर में रख लेनी है। जब शनिवार या बुधवार आता है तो उसको चलते पानी में जल प्रवाहित करना है। इससे भी जो आपके नज़र होती है, जो शनि का बुरा प्रभाव होता है, वो दूर हो जाता है। जी जो आपके घर में खुशी नहीं आती, जो परेशानी रहती है, वो दूर हो जाती है। और भी बहुत सारे उपाय हैं, जैसे शिफाली जी के मेरे साथ पूछते रहेंगे वैसे वैसे मैं जवाब देता रहूँगा। हमारा जो एपिसोड होता है आपके ऊपर होता है कि आपने ज़िंदगी में कैसे रहना है। ये लिविंग स्टाइल के बारे में हम बताते हैं, ग्रहों की बातें हम कम करते हैं, क्योंकि ग्रहों की बातें करने के लिए और बहुत से लोग बैठे हुए हैं। और मेरी तो बातें यही होती है कि आपको जीवन का रहस्य बताना, कि जो जीवन का रहस्य था, इंसान कैसे जीता था और क्या करता था, वही बातें आपको दोहराता हूँ ताकि आप ज़िंदगी में सफल हो सको। जी प्रोफेसर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने इतना कीमती समय देते हैं आप हम सबके लिए, क्योंकि आपके पास अभी भी इतनी कुंडलियाँ पड़ी हुई हैं, ये फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट्स हैं, अभी आपने ये देखनी है। तो प्रोफेसर, ये जो आपने नज़र दोष के ऊपर अभी एपिसोड किया, शायद इस एपिसोड की हम सबको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो प्रोफेसर, ये जो बात भाग्य और सौभाग्य की आई है, ये बहुत अच्छी बात की है आपने, क्योंकि ऐसा होता है सबके साथ ही कि बेटी घर से विदा होती है और अपना सौभाग्य जो है साथ ले जाती है। आपने एक छोटा सा उपाय बताया, हालांकि ये छोटा सा उपाय बहुत ही कारगर है। तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है, ताकि ऐसी नौबत, ऐसी परेशानी का, ऐसी दिक्कत का सामना जो है वो कभी किसी को ना करना पड़े। आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। जल्दी आपसे मिलेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार।